हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ट्रिक्स दी हैं, उसी तरह से अब राजस्थान जी के ट्रिक्स 2.0 स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल नए तरीके से। क्योंकि हमारा जो डाटा है वो भी बढ़ चुका है सिलेबस, तो जो कुछ नई चीज़ें हैं उसको इंक्लूड करके हम नई ट्रिक्स लेके आ रही हैं। और पहली ये वीडियो है। जैसे आपने पुरानी ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिले, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से आज चैनल इतना ग्रो कर चुका है। तो उसी तरीके से अब नई ट्रिक्स लेके आया हूँ। और सबसे पहले हम सबसे टफ टॉपिक को लेके चल रहे हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज। मैं आपको बता दूं कि जो सारा जो डाटा होगा उसका जो स्रोत है वो होगा नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है। नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है ये इसका हमेशा स्रोत होगा। और इसमें से मैंने क्या है डाटा उठाना है और सारी जो ट्रिक्स है वो बनानी है। ठीक है जी, ये आपके काम आएंगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी आपका फोर्थ ग्रेड राजस्थान का कोई भी जो एग्ज़ाम होगा उसमें जीके की जो टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर ये ट्रिक्स बनी हुई हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज, जिसमें सबसे पहले हम लोहे को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, उस लाइन को आपने नोटबुक के ऊपर नोट करना है और माइंड के अंदर उसकी इमेज बनानी है। इमेज बनेगी तो आपको लर्न रहेगा, और इमेज बनेगी वहाँ पे तो आपका वो टिक जो है वो लग जाएगा वहाँ पे। क्योंकि स्टोरी आपको है एक टाइप की याद आ जाएगी उस टाइम उस वर्ड को देख कर। तो बहुत सारे खनिज हैं आपको उस लाइन से याद होने वाले हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आया हूँ। सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है इसी टॉपिक में रहता है, तो सबसे पहले इसी को उठा लिया। अच्छा लगा तो बिल्कुल आपने शेयर और लाइक बिल्कुल करना, कमेंट में भी बताना मुझे क्या और चीज़ इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो हाँ, लोहे के ऊपर पहली लाइन, मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे के कंगन दिए। जय हो आपकी। मैरिज में गया था आदमी और वहाँ पे कुछ ना कुछ देना होता है, तो उसने सोचा कि मैं कंगन दे दूँ। कंगन भी किसके दे के आया? लोहे के दे आया। कंगन किसके दे के आया है? लोहे के दे के आया है। अब उसको हम क्या बोलेंगे? जय हो आपकी महाराज, आप तो लोहे की कंगन दे आए, सस्ते में काम निपटा दिया। तो ये एक लाइन है, इससे इमेज बन गई होगी आपके माइंड में कि मैरिज का सीन है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते होते हैं। वहाँ पे वो आदमी क्या दे के आया है? कंगन दे के आया है। किसकी? लोहे की। तो यहाँ से आपको याद क्या होता है? देखो, मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे के कंगन दिए। तो देखो, मैरिजा या मोरिजा बन गया ना। मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल जगह कहाँ पे है? जयपुर में। किसकी प्राप्ति होती है? किस खनिज की? लोहे की। अब ये वहाँ पे मैरिजा या मोरिजा बानोल देखते ही आपका क्या है? स्टोरी माइंड में आएगी, लाइन माइंड में आएगी, टिक लग जाना है। आपको दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, मोरिजा बानोल जगह और कहाँ पे है? जयपुर में। जय हो आपकी। ठीक है, तो ये पहली लाइन है, लिख ली होगी आपने, नोट कर लिया होगा। नोट करनी है सिर्फ लाइन, डाटा तो आपके पास है ही, तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चीज़ की ये लाइन है, कौन सी जगह है। तो जगह कौन सी है जी? मोरिजा बानोल, जयपुर में लोहे की प्राप्ति होती है, खनिज की। दूसरी लाइन, बनिया थाई
राम को थाने में लोहे की राड पड़ी, नानी याद करवा दी। वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे गल पड़ जाएगी। बेचारा सी कर रोने लग गया। सी करते रोते हैं ना, दर्द होता है तो हम करते हैं ऐसे करते हैं, तो सी कर क्या है, रोने लग गया। दोबारा बता रहा हूँ, बनिया, बनिया आपको पता है बनिया कौन होता है? बनिया थाई, बनिया की जगह या थाई बोलते हैं उसको। बनिया थाई किसको? राम को। कहाँ ले गए? थाने में। क्या पड़ी? पीटेंगे तो सही थाने वाले, लोहे की राड पड़ी। नानी याद करवा दी, जब पीटेंगे तो नानी याद करवा दी, तो नानी याद करवा दी। फिर क्या बोला वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था कि ये बला मेरे गल पड़ जाएगी। मतलब इल्ज़ाम तो उसका था, किसके ऊपर लगा दिया? राम के ऊपर। बेचारा सी करके रोने लग गया। अब यहाँ से आपको क्या याद होता है? देखो सी कर, तो सीकर में ये जगह हैं सारी की सारी। सी कर मतलब सीकर में जगह है। लोहे की राड पड़ी मतलब लोहे के, अगेन अपन याद कर रहे हैं। अब देखो जगह कौन कौन सी हैं। देखो बनिया से आ जाएगा बनिया का बास। कौन सी जगह है? बनिया का बास, पहली होगी। दूसरी है थाई, थाई क्यों उठाया? थाई से आ जाएगा थोई, थोई जगह भी कहाँ पे है? सीकर में, लोहे की प्राप्ति। उसके बाद राम, राम से आ जाएगा रामपुरा। थर्ड क्या है? रामपुरा, ये भी सीकर में है। उसके बाद आ जाएगा थाना, थाना तो आपको पता ही है नीम का थाना है, नीम का थाना सीकर। चार जगह। लोहे की राड पड़ी, लोहे से तो पता लग ही गया आपको, लोहे का याद कर रही है। नानी याद करवा दी, तो यहाँ से क्या आएगा? राजपुर नानावास। जगह कौन सी है? राजपुर नानावास। 5 होगी जगह। बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे गल पड़ जाएगी। बला, बला से आ जाएगा डा बला, छठी जगह डा बला। सी कर रोने लगा, सारी चीज़ें सीकर में। बताओ कितने हो गए? थोई हो गया, बनिया का बास, उसके बाद रामपुरा, फिर डाबला हो गया, नीम का थाना हो गया, राजपुर नानावास हो गया। ये सारी जगह कहाँ पे हैं? सीकर में। किसकी ट्रिक है? लोहे की। कैसे याद रहेगा? लोहे की राड पड़ी थी। तो सिंपल सी चीज़ है, बनिया जो है राम का क्या था? दोस्त था। बनिया ने क्या कर दिया? कोई ना कोई कांड कर दिया होगा, तो पुलिस उठा के तो लेके जाएगी थाने में। अब पुलिस को पता नहीं था कि किया किसने है, उठाना किसको था? बनिया को। किसको उठा के ले गए? राम को उठा के ले गए। अब जब राम को उठा के लेके जाएंगे थाने में, तो पीटेंगे तो सही, तो लोहे की राड पड़ी। अब लोहे की राड पड़ी तो नानी तो याद आ जाती है, तो नानी याद करवा दी उसको पीट पीट कर। फिर वो बेचारा क्या बोलेगा कि मुझे नहीं पता था कि ये बला मेरे घर पड़ जाएगी। बला कौन सी? जो उसने काम किया था, बनिया ने। तो बनिया थाई किसको उठा के ले गए थे? राम को। कहाँ पे? थाने में। लोहे की राड पड़ी, नानी याद करवा दी। बेचारा बोला मुझे नहीं पता था कि ये गला मेरे गल पड़ जाएगी। बला, डा बला, मेरे गल पड़ जाएगी। और सी कर रोने लग गया। सारी जगह सी कर में। तो इतनी जगह होगी आपकी। अब मुझे बताओ ये जो दूसरी लाइन है, क्या रटने की ज़रूरत है आपको? स्टोरी बन गई होगी। इमेज बनानी है आपने कि बनिया था, एक राम था, उसकी जगह उसको वहाँ उठा के ले गए थे, लोहे की राड पड़ी थी उसकी, फिर वो नानी याद करवा दी उसको। मतलब ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो अपने डेली लाइफ में हमने सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें आपको ऐसे ही इमेज बन जानी है। सामने आपके क्या आना है? बनिया का वास आएगा, एग्ज़ाम के अंदर लिखा हुआ कहाँ पे है जगह, बनिया आ गया तो आराम से आपको स्टोरी याद आएगी। सी कर रोने लगा, सी कर टिक लग जाएगा। अब क्या पता ये आ जाएगी खनिज कौन सा है, तो लोहे की राड पड़ी थी, लोहा टिक हो जाएगा। वर्ड को देख के अपने ट्रिक बनाते हैं, तो ईज़िली आपको सारे टिक लग जाएंगे। बिल्कुल यहीं पे आप अगर इतने सारे याद करते ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता। एक तो कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि जगह कहाँ पे है, दूसरा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन से खनिज है। तो बीच में खनिज ले लिया मैंने, बीच में ही जगह ले ली, जो भी ट्रिक्स है। तो 2 लाइनें हो चुकी हैं।
थर्ड लाइन हमारी है, आयरन मैन की बॉडी देखकर दुनिया थर थर कांपती है और दया की भीख मांगती है। आयरन मैन तो सभी को पता होगा, हॉलीवुड वाला जो है बहुत ज़्यादा फेमस है आयरन मैन। अब आयरन मैन की बॉडी इतनी दांसू है, आपको पता ही है, तो बॉडी को देखकर सारी दुनिया थर थर कांपती है और दया की भीख मांगती है। ठीक है, दया जब भी मैं वर्ड उठाऊंगा, दया उठाता हूँ उदयपुर से। उदयपुर में देखो दया, दया वहाँ से ही उठाऊंगा जब भी कोई भी ट्रिक आएगी। ठीक है, तो उदयपुर में ये जगह है। आयरन क्यों उठाया? आयरन मैन, आयरन क्या होता है? लोहा। लोहे को इंग्लिश में कहते हैं आयरन, पता है सभी को, आयरन कहते हैं। तो आयरन से तो लोहे की ट्रिक है। बॉडी देखकर दुनिया थर थर कांपती है। थर थर से दो जगह हैं उदयपुर के अंदर, क्योंकि दया की भीख मांगती। तो दया उदयपुर, उदयपुर में दो जगह कौन सी हैं? नाथरा की पाल, थुरहुंडुर। नाथरा में थर आ गया, थुरहुंडुर में भी थर आ गया। तो थर थर कांपती है दुनिया आयरन मैन की बॉडी को देखकर और दया की भीख मांगती है। तो यहाँ से हमारी ये थर्ड लाइन होगी और हमारी दो और जगह याद होगी। नाथरा की पाल, थुरहुंडुर। कहाँ पे दया की भीख मांगी थी? उदयपुर में। किसकी ट्रिक है? आयरन, लोहे की। तो इतने याद हो गए। फोर्थ लाइन पे चलते हैं। मेरो बनडो बील आयो नी रन करके, मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। एक टाइप से सॉन्ग टाइप लाइन है, जैसे राजस्थानी गाते होते हैं ना सॉन्ग। तो मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। तो यहाँ से आपको क्या याद रहेगा? आयोनी रन करके, आयोनी रन, आयोनी रन, आयोनी रन मतलब आयरन, लोहे की ट्रिक है। ठीक है, बनडो बील, बनडो बील का मतलब बील से आ जाएगा बीलवाड़ा, और बीलवाड़ा में जगह कौन सी है? बनडो। बनडो से आ जाएगा जी बनेड़ा। बनेड़ा भीलवाड़ा में क्या होता है? लोहे की प्राप्ति। दोबारा लाइन बता देता हूँ। मेरो बनडो बील आयो नी रन करके। ठीक है, तो ये लाइन है, मतलब जो उसका एक टाइप का पति मान लो, जो बील है एक, वो आया रन करके, मतलब भाग के आया। ठीक है, आयो नी रन करके। फिफ्थ लाइन, नीम के नीचे सेल लगी है डोसे की, आयो रन करके। क्यों? मतलब अगर कहीं पे सेल लगी होती है, आपको पता है, तो सभी क्या करते हैं? भाग के जाते हैं कि जल्दी से अपने क्या लेते हैं? सामान ले लेते हैं, नहीं तो सेल ख़त्म ना हो जाए। जैसे ऑर्डर भी करते हैं ना ऑनलाइन, सेल लगी होती है तो उसके बाद क्या हो जाता है? वो कई बार ख़त्म हो जाते हैं सारे, तो अनअवेलेबल हो जाता है वो। तो इसीलिए सारे भाग के आते हैं कि सेल ख़त्म ना हो जाए। सेल कहाँ लगी है? नीम के पेड़ के नीचे। तो नीम के नीचे सेल लगी है, किसकी? डोसे की, खाने वाले डोसे की सेल लगी है। आयोनी रन करके भाग के आ जाओ। आयोनी रन से अगेन आयरन याद रहेगा। सेल कहाँ लगी है? नीम के नीचे। जगह कौन सी है? नीमला रायसेला। नीमला, नीम, रायसेला से सेल किसकी लगी है? डोसे की। डोसे से कौन सा जिला होता है? राजस्थान में। आपको पता लग गया होगा, डोसा, डोसा डोसा डोसा, डोसा आ गया ना यार, डोसा। ठीक है, तो ये पांचवी हमारी लाइन है। नीम के नीचे सेल लगी है डोसे की, आयो नी रन करके भाग के आ जाओ। तो यहाँ से आपको याद हो गया, नीमला रायसेला डोसा किसकी है? लोहे की। आयो नी रन, आयरन। उसके बाद है हमारी छठी लाइन। छठी लाइन है, आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पर बुलाकर गोली मार दी और झुलसा दिया। सरपंच बोला, ये क्या बला है, सीधी ही गोली मार दी। ठीक है, तो आपने कौन सा है? आर्यन नाम का क्या है? एक लड़का है।
आर्यन नाम होता है। उसको किसने कहाँ बुलाया? काली पहाड़ी पर। वो काली पहाड़ी पे गया और वहाँ पे उसकी गोली मार दी। इमेज बन चुकी। आर्यन काली पहाड़ी पे गया, उसको वहाँ गोली मार दी। अब गोली मारेंगे तो वो बेचारा झुलस जाएगा, तो झुलसा दिया उसको। फिर वहाँ का जो गांव का सरपंच था वो बोला ये क्या बला है, सीधे ही गोली मार दी। तो ये आपकी क्या है, लाइन है। याद क्या हो गया? आयरन। आयरन क्या होता है? लोहा। आर्यन से याद आ जाएगा कि लोहे की ट्रिक है। कहाँ बुलाया? काली पहाड़ी पे। गोली मार दी। गोली से आ जाएगा, एक तो काली पहाड़ी हो गया, एक हो गया बागोली। बागोली जगह है, काली पहाड़ी है, कहाँ पे है? जुलसादिया। जुलसादिया से झुंझुनू। जू, जुलसादिया, जू से झुंझुनू। झुंझुनू में क्या जगह है? काली पहाड़ी है, बागोली है। ठीक है। फिर सरपंच बोला तो तीसरी जगह सरपंच से क्या आ जाएगा? सराय पंचलंगी। सराय पंचलंगी से सरपंच। सरपंच ने क्या बोला? सीधे ही गोली मार दी। ये क्या भला है? भला से डाबला, सीधे से सिंधाना, तो डाबला सिंधाना। ठीक है। एक तो डाबला क्या था? सीकर वाला। सीधे ही गोली मार दी, सीधा इसलिए उठाया है, सिंधाना याद रहेगा आपको। तो डाबला सिंधाना, बागोली, सराय पंचलंगी, काली पहाड़ी, सारी की सारी कहाँ हैं? झुंझुनू में। ट्रिक किसकी है? लोहे की। लोहा आयरन, आयरन से याद रहेगा, आर्यन से। ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ कि आयरन, आयरन नहीं सॉरी, आर्यन। आर्यन नाम होता है ना। आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पे बुलाकर गोली मार दी और झुलसा दिया। तो सरपंच बोला ये क्या भला है, सीधी ही गोली मार दी। तो क्या क्या याद हो गया? काली पहाड़ी पे बुलाया था, ठीक है। गोली मारी तो बागोली, कहाँ है जगह? झुंझुनू में। सरपंच सराय पंचलंगी, और बला से डाबला, सीधे से सिंधाना, डाबला सिंधाना, बागोली, और काली पहाड़ी, सराय पंचलंगी। ये सारी जगह कहाँ पे हैं जी? ये सारी जगह हैं झुंझुनू, जुलसादिया। ठीक है जी। छठी लाइन होगी, सातवीं लाइन। लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग। आपको पता है डंगर क्या होता है? पशु। पशुओं को डंगर कहते हैं पंजाबी में। तो जो डंगर हैं उनकी बलि देते हैं किससे? लोहे की तलवारों से। अब यहाँ से क्या याद रहेगा? लोहे से तो लोहा अगेन याद हो ही गया। यहाँ से दो जगह आएंगी। डंगर से तो क्या आ जाएगा? डूंगरपुर जगह। उसमें दो जगह कौन सी हैं? एक तो है लोहे से आ जाएगा लोहारिया। लोहे से लोहे की ट्रिक भी याद रहेगी। और जगह कौन सी है? लोहारिया। और दूसरी जगह है तलवारों से तलवारा। तलवारा और लोहारिया जगह कहाँ पे है? डूंगरपुर में। किसकी प्राप्ति? लोहे की। लाइन सिंपल सी है, लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग। सिंपल। उसके बाद हमारी है 8th लाइन। लोहा अगर गढ़ पे लग जाए तो खून आता बूंद बूंद करके। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर गढ़ हो जाता है। आपने सुना होगा फुंसी टाइप होता है, लेकिन फुंसी से काफ़ी बड़ा होता है, उसको बोलते हैं गढ़। अगर उसके ऊपर लोहा लग जाएगा तो थोड़ा सा ही लगेगा तो बूंद बूंद करके खून तो आएगा ही। तो बूंद बूंद से आपको क्या याद हो गया? बूंदी। जिला तो आ गया बूंदी। ठीक है। अब इसमें देखो जगह कौन सी है। बूंदी में है लोहारपुर इंदरगढ़। लोहा लगता गढ़ पे, लोहारपुर इंदरगढ़। बूंद बूंद करके खून आएगा, बूंदी। लोहे की ट्रिक है, लोहा बीच में आ रहा है तो जगह में भी लोहा है, वैसे भी लोहा है। तो लोहारपुर इंदरगढ़ बूंदी में है जी। 9th हमारी लास्ट लाइन। चिमटा लोहे का बना होता, रोटियों वाला चिमटा होता है ना, किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। अगर वो हाथ पे लग जाए गरम गरम, क्योंकि गरम तो होता है ना जब
चूल्हे के ऊपर उसको अपने सेट करते हैं, रोटी को, गर्म हो जाता है। अगर वो हाथ पे लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, सी सी करके रोने लग जाएंगे। तो सीकर में एक और जगह है, ठीक है, चिमटा से चिपलाटा। कौन सी जगह है, चिपलाटा। चिपलाटा जगह कहाँ पे है, सीकर में। लोहे का चिमटा होता है तो लोहे का याद रहेगा। तो ये सारी की सारी लाइनें थी और आपको मैंने कितनी जगह याद करवा दी। अब आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे सर हमें जगह कम बताई हैं और अपनी इतनी लाइनें बता दी। लाइनें आपको इमेज बन जानी है, मैं अगेन बता रहा हूँ। वहाँ पे इमेज बन जाएगी, आपको ऐसा नहीं कि रटना पड़ेगा लाइनों को। बोलेंगे कि इससे अच्छा तो हम जगह ही रट लेते हैं। जगह कितनी मर्जी रट लो, आपको कन्फ्यूज़न हो जाना है। वहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल ही ऐसा होता है। लेकिन जो ट्रिक बनाई है, इमेज बनाई है, वो आपको रिकॉल हो जाएगी उस वर्ड को देखकर। मैं जगह बता रहा हूँ कितनी याद होगी। मोरीज़ा बानोल, जयपुर में, ठीक है। दूसरी मैंने याद करवा दी, थोई, बनिया का बास, रामपुरा, डाबला, नीम का थाना, राजपुर, नानावास, चिपलाटा। ये सारी की सारी सीकर में, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद देखो मैंने याद करवा दिया नाथराग की पाल, थुरहंडूर, उदयपुर में। उसके बाद देखो बनेड़ा, भीलवाड़ा याद करवा दिए मैंने आपको। नीमला, रायसेला, दौसा में। डाबला, सिंदाना, बागोली, सराय पंचलंगी, काली पहाड़ी। कितने हो गए, 8 अगेन हो गए, 16। उसके बाद मैंने याद करवाया आपको लोहारपुर, इंदरगढ़, बूंदी के अंदर। फिर मैंने तलवारा याद करवाया, लोहारिया याद करवाया, डूंगरपुर में। कितने हो गए, 3 ही हो गए। 16 और 3 19। 19 जगह आपको यहाँ से याद हो जाती हैं। सिर्फ आपकी स्टोरी क्या होएगी, रिकॉल हो जाएगी कि क्या 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 स्टोरी थी। एक लाइन तो क्या थी कि मैरिज में बाण के रूप में उसने लोहे के कंगन दिए, जय हो आपकी। बनिया थाई राम को थाने में लोहे की राड पड़ी, नानी याद करवा दी। वो बेचारा बोला मुझे नहीं पता था ये बला मेरे घर पड़ जाएगी। बेचारा सी करके रोने लग गया। फिर जो आयरन मैन होता है उसकी बॉडी को देखकर सारी दुनिया थर थर कांपती है, दया की भीख मांगती है। चौथी लाइन क्या थी, मेरो बनड बील आयो नीरन करके, ठीक है। नीम के नीचे से लगी है डोसे की, आयो नीरन करके। फिर 7 था लोहे की तलवारों से डंगरों की बलि देते हैं कई लोग। लोहा अगर गड़ पे लग जाए तो खून आता है बूंद बूंद करके। चिमटा लोहे का बना होता है, गर्म हाथ पे लग जाए तो सी करके रोते हैं। आर्यन को किसी ने काली पहाड़ी पे बुलाया, सीधी गोली मार दी। सरपंच बोला ये क्या भला है, सीधे ही गोली मार दी। याद है सारी चीज़ें। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप इसके क्वेश्चन लगा के देख लो। लोहे की, लोहा तो आपका हो गया पक्का, जैसे वो पक्का होता है आप भी पक चुके हैं लोहे से। तो ये लोहे की ट्रिक है, ठीक है जी। हाँ जी, दूसरा हमारा खनिज है तांबा। देखो जो तांबा है उसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। तो कॉपर से हमने वर्ड उठाना है कॉप। कॉप क्या होती है, पुलिस। पुलिस को क्या कहते हैं, कॉप कहते हैं, COP, कॉप। कोप बोले तो कॉपर, कॉपर बोले तो तांबा। तो जब भी कोई पुलिस वाली लाइन आएगी या कॉप वाली लाइन आएगी मतलब तांबे की ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, कॉप ने एक चोर को पकड़ा या पुलिस ने एक चोर को पकड़ा जिसने एक टुंडे आदमी को झुलसा के कुएं में फेंक दिया और बोकरी भर खेत में छुपा दी। अपनी बन्नों को डानी से बुलाया और सारा माल थमा दिया। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या है। एक चोर है, चोर ने चोरी की, कहाँ पे की, एक टुंडा आदमी था। टुंडा पता है क्या होता है, जिसके एक हाथ जो है नहीं होता, या यहाँ से कई बार क्या होता है एक्सीडेंट में चला जाता है, टूट जाता है, यहाँ से कट जाता है, उसको हम टुंडा बोलने लगते हैं ना। तो एक टुंडा आदमी था, अमीर था, उसके घर चोरी की चोर ने। और क्या किया, उस टुंडे आदमी को झुलसा के कुएं में फेंक दिया। कुएं होती है पानी वाली, कुएं में फेंक दिया झुलसा कर। ये एक ट्रिक है, ठीक है। कुएं में फेंक दिया,
और उसके बाद क्या किया, जो सारा का सारा माल उसने चुराया था उसको बोरी में भरा, बोरी से बोकरी, और खेत में छुपा दी। क्यों? क्योंकि उसको आते हुए किसी ने देख लिया होगा। खाली हाथ आएगा और कुछ लेके जाएगा तो पुलिस को कोई बता देगा। तो उसने खेत में छुपा दी और अपनी बन्नों को कॉल किया और बता दिए सारे माल का पता कि यहाँ पे मैंने छुपा रखा है, बाद में तू आके इसको ले जाना। तो माल को उसको थमा दिया। इमेज बन चुकी है सारी स्टोरी की। अब दोबारा लाइन सुनो यहाँ पे क्या है। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा जिसने एक टुंडे आदमी को झुलसा के कुएं में फेंक दिया और बोकरी भर खेत में छुपा दी और बन्नों को डानी से बुलाया और सारा माल थमा दिया। तो कॉप से कॉपर, तांबा। चोर से कौन सी जगह याद रहेगी? चोर से आ जाएगा आपका चिंचोरी। चिंचोरी में आपको चोरी आ गया याद, ठीक है जी, चिंचोरी जगह। एक टुंडे आदमी को झुलसा की, टुंडे से जगह है टुंडा, जुलसा से झुंझुनू, पहले भी आपको बताया था। तो मतलब ये सारी की सारी जगह कहाँ पे हैं? झुंझुनू के अंदर है। कौन कौन सी? चिंचोरी, टुंडा, दो जगह। कुएं में फेंक दिया, कुएं से याद आ जाएगा सतकुएं, जगह कौन सी है? सतकुएं, ठीक है जी। और बोकरी भर खेत में छुपा दी, बोकरी से जगह का नाम ही बोकरी है। बोरी भरी थी ना माल की, तो बोकरी से क्या आ जाएगा? बोकरी। खेत में छुपा दी, खेत से आ जाएगा खेतड़ी सिंगाना, ठीक है जी। बन्नों को डानी से बुलाया, बन्नों की डानी से आ जाएगा बन्नों की डानी, यही जगह है बन्नों की डानी। तो बन्नों को कहाँ से बुलाया था? डानी से उसने बुलाया था। और सारा माल थमा दिया, सारा माल थमा दिया से आ जाएगा आपका मालवानी, माल से मालवानी। और ये सारी जगह कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ से याद रहेगा? झुलसा दिया था उसने। किसकी ट्रिक है? पुलिस ने चोर को पकड़ा था, पुलिस मतलब कॉप, कॉप मतलब कॉपर मतलब तांबा। स्टोरी सारी याद है। चोरी से कौन सी जगह आ जाएगी? चिंचोरी। टुंडे से टुंडा, जुलसा से मतलब ये सारी झुंझुनू की जगह हैं। कुएं में फेंक दिया, सतकुएं। बोकरी भर खेत में छुपा दी थी, बोकरी से बोकरी जगह, खेत से खेतड़ी सिंगाना। बन्नों की डानी, बन्नों को डानी से बुलाया था, बन्नों की डानी। सारा माल थमा दिया, माल से मालवानी। तो इतनी सारी जगह कहाँ पे हैं? झुंझुनू में, ठीक है जी। ये हमारी पहली लाइन थी, स्टोरी बन चुकी है, इमेज बन चुका है, तो ईजिली आपको याद हो चुका है, ठीक है जी। सेकंड लाइन हमारी क्या है? एक लड़के ने एक आदमी को बोला कि चांद ने मेरे मारी, चांद ने मेरे मारी। तो उस आदमी ने क्या बोला? पुलिस के पास ले जा, वो झुलसा देंगे इसको। अब अगर कोई किसी के मारेगा तो उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? पुलिस के पास, और पुलिस उसको झुलसा देगी। तो यहाँ से एक जगह और आ जाएगी झुंझुनू में। कौन सी जगह है? चांदमारी। लड़के के किसने मारी थी? चांद ने। तो चांद ने मेरे मारी, तो पुलिस ने अपने आदमी ने क्या बोला? पुलिस के पास ले जा। पुलिस मतलब कॉप, कॉप से कॉपर मतलब तांबा की ट्रिक है। जुलसा से झुंझुनू में है, चांदमारी कहाँ पे है? झुंझुनू, जुलसा दिया। तो ये दूसरी लाइन थी। एक आपको जगह याद होगी कौन सी? चांदमारी, झुंझुनू। चांद ने मेरे मारी, पुलिस के पास ले जा, वो जुलसा देंगे इसको। थर्ड लाइन, थर्ड लाइन जो है थोड़ी सी उसमें पंजाबी टोन भी होगी, क्योंकि जगह के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना पड़ता है। खो के ले गया दरी, कौन? मुंडा। केड़ा? ਜਿਹੜਾ भगौनी हो गया, भज गया। ਇਹਨੂੰ थाने लेके चलो, उत्थे सेना पूरी आ, फड़ लांगे। कोई ना बड़ा भगत, मैं तो आशिक हाँ जी, आहो रब दा लवर हाँ तू तो यहाँ से कैसे याद होगा? देखो मतलब एक टाइप का क्या है, एक आदमी की दरी है। दरी पता है जिस पे हम बैठते होते थे, छोटे होते पढ़ते थे जब, दरियों के ऊपर बैठते थे, है ना, दरी होती है।
तो उस दरी को उठा के कौन भाग गया? एक लड़का। लड़के को क्या बोला है? मुंडा। अरे मुंडा बोलते हैं, आकेड़ा मुंडा आएगा। तो मुंडा वहाँ से भाग गया। भाग से बगौनी, बगौनी हो गया वहाँ से। फिर जो पुलिस वाले थे, अब वो किसको बता रहे हैं? पुलिस वालों को बता रहा है। अब पुलिस वालों को पता है जो उसको बता रहा है वो भी क्या है? खुद बदमाश है। तो वो क्या बोले? इसको कहाँ लेके चलो? थाने में लेके चलो, वहाँ पूरी की पूरी सेना है, हम उसको पकड़ लेंगे। किसको? उस मुंडे को। और इसको भी पकड़ लिया इन्होंने। और पुलिस वाले उसको टॉन्ट मार रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बड्डा भगत। बड्डा भगत क्यों बोला? मतलब तू कौन सा कम है, तू भी तो बदमाश है, बड्डा भगत। फिर वो क्या कहना? मैं तो आशिक हाँ जी। तो पुलिस वाले ने क्या बोला? आहो रब दा लवर हाँ तू तां, रब दा भगत हाँ, रब नूं मनदा, उन्होंने प्यार करदा, लवर हाँ तू तां। अब यहाँ से क्या चीज़ें याद रहेंगी? अब दोबारा पहले लाइन सुन लो क्या है। खो के ले गया दरी कौन? मुंडा। केड़ा? जेड़ा बगौनी हो गया। इन्हूं थाने लेके चलो, उत्थे सेना पूरी आ, फड़ लांगे। कोई ना बड्डा भगत, मैं तो आशिक हाँ जी, आहो रब दा लवर हाँ तू तां। तो यहाँ से आपको कौन कौन सी जगह याद होती हैं? लवर से तो क्या आ जाएगा? अलवर। अलवर की ये सारी की सारी जगह होंगी। अब देखो कौन कौन सी हैं। खो के ले गया दरी, तो खो के ले गया दरी से आ जाएगा जी खोन दरीबा। कौन सी जगह है? खोन दरीबा। ठीक है। कौन ले गया? मुंडा। मुंडा सी जगह आएगी, मुंडा से मुंडिया वास। मुंडा से क्या आ गया? मुंडिया वास आ गया। केड़ा? बगोनी हो गया। बगोनी से बगौनी ही जगह है। कौन सी जगह है? बगौनी। इन्हू थाने लेके चलो, उत्थे सेना पूरी आ, फड़ लांगे। थाने लेके चलो, थाने से क्या याद रहेगा? पुलिस की बात हो रही है तो कॉपर मतलब। थाना से एक जगह और आ जाएगी थाना गाजी। थाने लेके चलो, थाना गाजी। उत्थे की है? सेना पूरी है तो सेनपुरी। एक जगह कौन सी है? सेनपुरी। बड्डा भगत है कैसी? तो भगत का बास, भगत का बास। उसके बाद मैं तो आशिक हाँ जी। आशिक मतलब लवर हाँ, तू तो रब दा लवर। ठीक है। तो यहाँ से अलवर। तो ये सारी की सारी जगह कौन सी हैं? अलवर में है। अब दोबारा बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो हमें याद हो गया खोन दरीबा, दरी खो के ले गया सी, खोन दरीबा। मुंडियावास, कौन ले गया दरी? मुंडा ले गया, मुंडियावास। कौन? जो बगौनी हो गया, जो भाग गया, तो बगौनी तीसरी जगह। इन्हू थाने लेके चलो, थाने से थाना गाजी। उत्थे सेना पूरी हैगी है तो सेनपुरी। बड्डा भगत, भगत का बास। मैं तो लवर हाँ जी, अलवर। तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 जगह जो है याद हो जाती हैं। किसकी? तांबे की। कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर। खोंदरीबा, मुंडियावास, बगोनी, थानागाजी, सैनपुरी, भगत का बास। सारी कहाँ पे हैं? अलवर के अंदर। मैं तो लवर हाँ जी। किसकी ट्रिक है? थाने की बात हो रही है, मतलब कॉप की, मतलब कॉप पर तांबा। तो ये हमारी थी तीसरी लाइन। स्टोरी बन गई आपको। क्या हुआ था? एक आदमी की जो दरी है उसको खोकर कोई ले गया, भाग गया। मुंडा था, पुलिस को बताया उसने। वो कहता इसको थाने लेके चलो, वहाँ पे पूरी की पूरी सेना है, पकड़ लेंगे। और तू कौन सा कम है, तू तो बड़ा भगत है, मैं तो आशिक हूँ जी। हाँ हो, तू तो लवर है। तो यहाँ से आपको याद हो गया 6 यहाँ पे जगह अलवर की तांबे के लिए। लास्ट हमारी तांबे की जो ट्रिक है वो क्या है? पुलिसिए, जो पुलिस वाले होते हैं वो मुलजिम को नंगा कर पीटते हैं, पता है आपको, झुलसा देते हैं पूरा, और सच उगलवा लेते हैं, पता है सबको। तो पुलिस आ गया मतलब कॉप, कॉपर तांबा। नंगा कर, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 जगह आ जाएंगी। नाथा की नांगल, नंगा से नांगल, मीरा की नांगल, नंगा से नांगल। तो 2 जगह तो ये होगी, नाथा की नांगल, मीरा की नांगल। ठीक है। जगह कहाँ पे है जी? झुलसा दिया था,
जुलसा देते हैं ना जब सच उगलवाते हैं पीट पीट कर, तो जुलसा से झुंझुनू। तो ये दो जगह कहाँ पे हैं? झुंझुनू में। नाथा की नांगल, मीरा की नांगल झुंझुनू के अंदर हैं। पुलिस की बात है मतलब तांबे की याद हो रही है ट्रिक। तो इतने सारे मैंने याद करवा दिया आपको सिर्फ 4 लाइनों से। स्टोरी आपको मैंने बता दी और याद भी करवा दी है। अब मैं बता देता हूँ सारे के सारे कितने थे हमारे पास। तो हमने याद कर लिया जी खेतड़ी सिंगाना पहला, ठीक है, एक। फिर हमने याद किया बन्नों की डानी, चांद मारी, नाथा की नांगल, मीरा की नांगल, चिंचोरी, सतकुई, टुंडा, बोकरी, मालवानी, खोंदरीबा, मुंडियावास, बगोनी, थानागाजी, सैनपुरी, भगत का वास। टोटल 16 जगह मैंने आपको याद करवा दी हैं ट्रिक से। ये 16 जगह हैं, देखो रट्टा मारते याद नहीं होती, कितना भी मार लो। अभी तो खनिजी दूसरा चल रहा है, अभी तो बहुत सारी खनिज आने वाले हैं, तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब ये देखना आप कैसे आपका टिक लगता है तांबे का। बस आपको पता क्या रखना है, तांबे का मतलब कॉप, कॉपर, कोप पुलिस, ये याद रखना है बस आपने। बाकी आपको स्टोरी सारी याद है। टुंडे आदमी वाली, चोर वाली भी याद है आपको। दूसरी चांद ने जो मारा था किसी लड़के को, वो भी याद है आपको। तीसरी वो लवर वाली भी याद है जो दरी लेके भाग गया था। और चौथी नंगा कर वो झुलसा देती है मुलजिम को पुलिस, ये भी याद है। 4 लाइनें थी, ठीक है। तीसरा हमारा खनिज है जी सोना। अब सोने में क्या है, टोटल 4 लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन हमारी, सोने की 5 मोहरें मिल जाएं तो आनंद ही आ जाएगा, आगे पीछे के सारे घाटे माफ, फिर सारा जग जलेगा और जलने की बांस आएगी, दिल खोल के मारी माता को सोने में तोल दूंगा, अगर सोने की 5 मोहरें मिल जाएं। यहाँ से आपको क्या क्या याद होता है, देखो जलने की बांस आएगी, तो बांस से बांसवाड़ा। अब ये सारी की सारी जगह कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा में है। और सोने की ट्रिक है, लाइन से पता लग रहा है। अब जगह कौन कौन सी हैं देखो, उसने क्या बोला, सोने की 5 मोहरें मिल जाएं। 5 मोहरें से आएगा पंच महुरी। कौन सी जगह है? पंच महुरी। और मैंने वो बताई थी कहाँ पे है, सारी की सारी बांसवाड़ा में, बांस आ रही थी। पंचमोहरी, तो आनंद ही आ जाएगा। आनंद से आनंदपुर बुकिया, ये तो सभी को याद होगा। आनंदपुर बुकिया, आनंद से आगे पीछे के सारे घाटे माफ, घाटे से आ जाएगा घाटोल, घाटे से घाटोल। फिर सारा जग जलेगा, जग से आ जाएगा जगपुरा बुकिया, जगपुरा बुकिया, सारा जग जलेगा। और जलने से बांस आएगी, तो बांस से बांसवाड़ा हो ही गया। दिल खोल के, दिल खोल के से आ जाएगा देलवाड़ा क्षेत्र। कौन सा? देलवाड़ा क्षेत्र, दिलवाड़ा नहीं है ये, देलवाड़ा, देलवाड़ा क्षेत्र। मारी माता को सोने में तोल दूंगा, मारी माता से तिमारा माता, जगह कौन सी है? तिमारा माता। तो ये सारी जगह कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा में। सोने की क्या लाइन थी? सोने की अगर 5 मोहरें मिल जाएं तो आनंद ही आ जाएगा, आगे पीछे के सारे घाटे माफ, फिर सारा जग जलेगा और जलने से बांस आएगी, दिल खोल के मारी माता को सोने में तोल दूंगा। तो कितने हैं यहाँ पे जगह? आनंदपुर बुकिया याद हो गया, जगपुरा बुकिया याद हो गया, पंचमोहरी, देलवाड़ा क्षेत्र, घाटोल, तिमारा माता। 6 जगह याद करवा दी मैंने। और कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा।
जलने से बांस आ रही थी। सिंपल सी लाइन है कि अगर मुझे 5 मोहरें मिल जाएं तो आनंद ही आ जाएगा, आगे पीछे के सारे घाटे माफ, फिर सारा का सारा जग जलेगा और जलने की बांस आएगी। दिल खोल के अपनी माता को सोने में तोल दूंगा। 5 मोहरें मिल जाएं बस। पंचमोहरी घाटोल नीलवाड़ा क्षेत्र आनंदपुर भुकिया जगपुरा भुकिया तिमारा माता बांसवाड़ा में है सारी चीज़ें, ऐसे याद रह जाएंगी। ठीक है आपको स्टोरी से। दूसरी लाइन हमारी है जी, तिजोरी से सोना लेकर मुंडा अपने लवर के साथ बगौनी हो गया। लवर जब भी आता है आपको बताया था अलवर, बगौनी भाग गया किसके साथ, लवर के साथ। क्या लेके, सोना लेके, कहाँ से, तिजोरी से। तो यहाँ से ये लाइन से क्या याद होता है, तो अलवर में कौन कौन सी जगह हैं देखो, खेड़ा मुंडियावास, कौन लेके गया था लवर को, मुंडा। मुंडा अपने लवर के साथ बगौनी हो गया था। तो खेड़ा मुंडियावास व बगौनी 2 जगह हैं अलवर में, किसकी, सोने की। ठीक है, तिजोरी से सोना लेकर मुंडा अपने लवर के साथ बगौनी हो गया, भाग गया। तीसरी लाइन पे आ जाओ जी हमारी। तीसरी लाइन है डाकन। डाकन पता है क्या है, डाकन ने सोना चुराया चूरू के पास सीकर से। चूरू के पास कौन सा जिला है, सीकर। तो डाकन ने क्या चुराया, सोना, चूरू के पास सीकर से। तो यहाँ से जगह आ जाती है डोकन। डोकन ट्रिक किसकी है, सोना चुराया, सोने की। चूरू के पास कौन सी जगह, सीकर, तो सीकर टिक लग जाएगा। डोकन सीकर के अंदर है जी। ठीक है, ओके। और लास्ट हमारी लाइन, भील जो होता है, भील, वो क्या बोला, मैं तो सोने की कोटड़ी भर लूँगा। अगर मुझे सोना मिल जाए मैं तो क्या करूँगा, पूरी की पूरी कोटड़ी भर लूँगा। कोटड़ी मतलब कोठी जो होती है अनाज रखने वाली, उसको सारी भर लूँगा मैं अगर मुझे सोना मिल जाए। कौन बोला, भील बोला। तो यहाँ से भील से तो भीलवाड़ा, और जगह कौन सी है, देवतलाई कोटड़ी। क्या निकलता है, सोना। देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा। तो ये सारी की सारी जगह आपको याद होगी। आनंदपुर भुकिया, जगपुरा भुकिया, पंचमोहरी, देलवाड़ा क्षेत्र, घाटोल, तिम्हारा माता बांसवाड़ा में। फिर उसके बाद खेड़ा मुंडियावास व बगोनी अलवर, डोकन सीकर, देवतलाई कोटड़ी भीलवाड़ा। 4 लाइनें थी और इतनी सारी जगह आपको अब याद हो चुकी हैं, किसकी हैं, सोने की हैं। दोबारा बता देता हूँ चारों। सोने की 5 मोहरें मिल जाएं तो आनंद ही आ जाएगा, आगे पीछे के सारे घाटे माफ, सारा जग जलेगा, जलने से बांस आएगी, दिल खोल कर अपनी माता को सोने में तोल दूंगा। तिजोरी से सोना लेकर मुंडा अपने लवर के साथ बगौनी हो गया। ढाकन ने सोना चुराया चूरू के पास सीकर से। कहाँ से, चूरू के पास सीकर से। भील क्या बोला कि मैं तो सोने की सारी कोटड़ी भर लूँगा, देवतलाई कोटड़ी। तो ये आपके क्या है, सोने की जगह है। नेक्स्ट हमारा है ग्रेफाइट। एक ही ट्रिक है हमारी। ग्रेफाइट में देखो आपको वर्ड मिल रहा है फाइट। फाइट क्या होती है, लड़ाई होती है। और लड़ाई में हुआ क्या, एक ने उसका गाटा निकाल दिया। अब जब गाटा निकालेंगे तो जो बॉडी बचेगी उसमें से क्या आएगी, बांस आएगी। बॉडी में से बांस आती है ना मरने के बाद। तो उसने गाटा निकाल दिया, बाद में बांस आने लग गई बॉडी से। ये सीन कब हुआ, जब फाइट हो रही थी। तो फाइट से ग्रेफाइट, गाटा निकाल दिया, गाटा से जगह याद रखनी है गाटोल, और बॉडी से क्या आने लगी, बांस। घाटोल कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। तो एक जगह एक लाइन, सिंपल सी। फाइट देख के आपको लाइन याद आ जाएगी। ग्रेफाइट में फाइट मिल रहा है, फाइट मतलब लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में उसने घाटा निकाल दिया, घाटा निकालने के बाद बांस आने लग गई, बांसवाड़ा।
सिंपल। नेक्स्ट हमारा खनिज है ग्रेनाइट। देखो ग्रेनाइट जो है, नाइट में से आपको नेट उठाना है। नेट आपको पता है क्या होता है? जाल। तो ये सारी की सारी जगह कहाँ पे होंगी? जाल में। जाल मतलब जालोर। जालोर में जाल। जाल क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको नेट। और नेट से नाइट, ग्रे नाइट की ट्रिक है। सिंपल। अब देखो सीन क्या है। सीन है एक शादी का। शादी का सीन है। काजी को बुलाया गया है और कल ये शादी हो रही थी। तो कल काजी को बुलाया और काजी ने रानी से पूछा कबूल है? तो रानी क्या बोली? कबूल तो है, साथ में मैं अपने हमसफ़र के लिए रोज़ा रखूंगी, व्रत भी रखूंगी उसकी लंबी उम्र के लिए। ये एक सीन है। किसका सीन है? शादी का। आपको पता है शादी में क्या होता है? एक नेट लगता है, चद्दर टाइप होती है। इधर आदमी जो है, उधर जो बैठी होती है औरत, उससे पूछता है कबूल है? तो उधर से वो बोलती है कबूल है। सीन याद आ गया? देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में, यहाँ पे एक चद्दर टाइप सा होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आपने उसको क्या समझ के लेके चलना है कि वो नेट लगा रखा है। एक टाइप का क्या है? जाली जो लगी है वो नेट है। नेट से ग्रेनाइट, जाल से जालोर। ठीक है, नेट जाली। किसको बुलाया कल हमने? काजी को। तो काजी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर रानी बैठी हुई है चारपाई के ऊपर। तो उससे क्या पूछ रहा है? कबूल है? तो उसने क्या बोला? कबूल तो है ही, साथ में मैं क्या रखूंगी? रोजा रखूंगी अपने हम सफ़र के लिए। तो यहाँ से कौन कौन सी जगह आपको याद हो जाएंगी? कल हमने किसको बुलाया? काजी को। तो यहाँ से जगह याद होती है काल काजी। काल काजी। उसने क्या पूछा था? कबूल है। कबूल से कवला। कबूल से क्या आ जाएगा? कवला। फिर हम सफ़र के लिए रोजा बोला था उसने, हम सफ़र। सफ़र से सफारा। सफारा जगह। रोजा रखूंगी, रोजा भागकर। किससे पूछा? रानी से, रानी वाड़ा। सारी जगह कहाँ पे हैं? जाल, नेट, जालोर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन जालोर में ही होता है और सारी की सारी जगह किसकी हैं? जालोर की। जाल, नेट, नेट से नाइट, ग्रे नाइट। याद हो गया? सीन बन चुका है। कल हमने काजी को बुलाया, उसने एक नेट लगाया, इधर रानी बैठी थी, उसने पूछा कबूल है? वो कहती कबूल तो है ही, साथ में मैं अपने हम सफ़र के लिए रोज़ा भी रखूंगी। इतना ज़्यादा प्यार करती है उससे। हाँ जी। तो यहाँ से आपको क्या याद होता है? ग्रेनाइट की टोटल कितनी जगह याद हो गई? 1 2 3 4 5, 5 जगह आपको याद हो चुकी हैं छोटे से सीन से। क्लिक हो जाएगा माइंड में तब के तब। आज ठीक। नेक्स्ट हमारा खनिज है जास्पर। जास्पर। जास्पर से जा परे, ऐसे याद रखना है, जा परे। तो ट्रिक क्या है, सीन क्या है? जोधाबाई है और जोधाबाई जो है उसने अपने सैया को बोला। सैया पता है? पति को। तो उसने अपने सैया को बोला, क्या बोला सैया को? जा परी, सांपरा काट जाएगा। वहाँ पे एक सांप फिर रहा था। अब उसको भगाने के लिए वहाँ पे क्या है, उसका पति जा रहा था। तो उसने क्या बोला? जा परी, सांपरा काट जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर सांपरा काट गया तो पति की अगर डेथ हो जाती है तो सामने वाली को क्या बोलते हैं? रंडी बोलते हैं। फिर क्या बोला कि मैं रंडी हो जाऊंगी। जा परे, सांपरा काट जाएगा, माथा ना मार इस सांप से, मैं रंडी हो जाऊंगी। तो ऐसे आपने याद रखना है सीन। जोधाबाई से जगह सारी जोधपुर की हैं। अब जगह मैं याद करवा देता हूँ कौन कौन सी हैं। जा परे मतलब जास्पर की ट्रिक है। अब जोधपुर में देखो उसने क्या बोला था? ओ सैया जा परे, अपने सैया को बोला था। तो ओ सिया जा परे। सांपरा काट जाएगा, सांपरा से जगह आएगी सोपरा। सोपरा जगह। माथा ना मार इस सांप से, माथा से मथानिया। और अगर सांप काट जाएगा तो क्या हो जाएगी? वो रंडी हो जाएगी। तो रुंडिया।
रुंडिया। सारी की सारी 4 जगह हैं, मथानिया, रुंडिया, सोपरा, ओसियाँ। कहाँ पे? जोधपुर में। किसकी ट्रिक है? जास्पर की। दोबारा लाइन सुनो, क्या थी? जोधा बोली ओ सैया जा परे, सांपरा काट जाएगा, माथा ना मार, मैं रंडी हो जाऊंगी। सिंपल। ओसियाँ, मथानिया, सोपरा, और क्या था? रुंडिया। सारी की सारी जोधपुर में। जा परे से जास्पर। तो ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट हमारा खनिज है हीरा। अब हीरे की ट्रिक क्या है देखो। हीरा कैसे बनते हैं लोग? हीरा बनने के लिए ताप वाली जो भट्टी होती है उसमें जलना पड़ता है, पकना पड़ता है ताप वाली भट्टी में। और जब वो हीरा निकलता है उसमें कोई भी कसर नहीं होती, कोई भी उसमें कमी नहीं होती, कोई कसर नहीं होती। पूरी दुनिया को उस पर मान होता है। यही होता है ना। लेकिन ताप वाली भट्टी में जलना पड़ता है। हीरा तो बन जाता है, पूरी दुनिया को उस पे मान होता है, कोई कसर नहीं होती उसमें। तो यहाँ से आपको याद क्या होगा देखो। हीरा के लिए प्रतापगढ़ में जगह फेमस है। ताप वाली भट्टी, ताप किस में आता है? प्रतापगढ़। ताप आ गया, प्रतापगढ़ याद हो गया। अब इसमें 2 जगह कौन सी हैं? मैंने क्या बोला था? पूरी दुनिया को उस पे मान होता है। तो मान से आएगा मानपुरा। और उस हीरे के अंदर कोई भी कसर नहीं होती। कसर से केसरपुरा। केसरपुरा व मानपुरा 2 जगह याद रखनी है प्रतापगढ़ में हीरे के लिए। अगर आपको हीरा बनना है तो ताप वाली भट्टी में जलना पड़ेगा। और जब आप हीरा बन के निकलते हो तो पूरी दुनिया आपके ऊपर मान करती है, ठीक है। और आपके अंदर कोई भी कसर नहीं होती, कोई भी कमी नहीं होती। तो यहाँ से आपको हीरा याद रहेगा। ज़्यादातर आपसे क्या पूछते हैं? केसरपुरा वाला याद पूछते हैं। वैसे 2 ही जगह हैं, दोनों मैंने लाइन से याद करवा दिया आपको। आपने भी क्या बनना है? हीरा ही तो बनना है, तपना पड़ेगा। ताप प्रतापगढ़ प्रतापी। अब जो खनिज है उसका नाम है मैंगनीज। और थोड़ा सा पंजाबी टोन में आपको ट्रिक है, स्टोरी उस टाइप से है, तो पंजाबी में याद रखना पड़ेगा। और मैंगनीज जब भी वर्ड आएगा तो आपको स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है? महंगी जीन। महंगी जीन मैंगनीज आ जाएगा याद। मैंगनीज महंगी जीन। जीन आपको पता है हम पहनते हैं जो जीन, महंगी जीन ये टाइटल है। तो जीन का टाइटल है। अब पंजाबी टोन क्या है? काली खूंटी ते जीन पई आ टंगी। अच्छा जी, काली खुंटी आ दीवार दे विच, काली खुंटी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਟੰਗੀ ਪਈ ਆ? ਜੀਨ ਟੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੀਨ ਟੰਗੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਜੀਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਜੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘਟੀਆ? ਵੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੀਨ ਮਹਿੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਾਉਣ 'ਚ, ਸੰਗ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜੀਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜੀਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਗਲ ਬਾਂਸ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਨਵੀਂ ਸਵਾ ਲਾ। ਨਵੀਂ ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਜੀਨ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊ। ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ।
बांस आऊगी तो बांसवाड़ा, सारे ਦੇ सारी ਜਿਹੜੀਆਂ जगह ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਗਨੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਨ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗੀ ਪਈ ਆ, ਕਾਲੀ ਖੁੰਟੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਨ ਟੰਗੀ ਪਈ ਆ। ਘਟੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਘਟੀਆ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਉੱਤੋਂ ਸੀਗਲ ਬਾਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਸਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਮੇਰੀ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਯਾਦ। ਸਿੰਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਗਨੀਜ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਨ, ਮਹਿੰਗੀ 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 ਜੀਨ ਹੀ ਗਮਾ ਚੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਗਨੀਜ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ। ਕਾਲੀ ਖੁੰਟੀ ਤੇ ਟੰਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਕਾਲਾ ਖੂੰਟ। ਕਾਲਾ ਖੂੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਟੀਆ ਜੀਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਾਟੀਆ। ਗਾਟੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਇਟਲੀ ਸੇ याद आ जाएगा इटावा। ਚੱਲੀ नहीं बिल्कुल भी, ਚੱਲੀ से काचल। काचल ही नहीं है बिल्कुल, काचल है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਤੇ, सांगवा। ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ सांगवा। ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਿੰਮਾ ਮੋਰੀ। जगह कौन सी है, तिम्मा मोरी। नवी सवानी पैनी है सिवानिया। सिवानी पैनी है सिवानिया। सिगल बांस होंदी है, सीगल से सीग लकाई। सीगल सीग लकाई। गोदी च रखी बैठा, पता नहीं कदों बारी आऊ। गोदक बारी खुंटा। गोदक गोदी च रखी बैठा, पता नहीं कदों बारी आऊ। बारी खुंटा। सारे जगह कितने हैं, बांस मारती सी, बांसवाड़ा। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जगह याद हो जाती हैं। कितनी जगह देखो, काला खूंट, गाटिया, इटावा, काचल, सांगवा, तिम्मा मोरी, सिवानिया, सीग लकाई, गोदक बारी खुंटा। लगभग 9-10 जगह हैं जो आपको सिंपल सी स्टोरी से, सीन से याद हो जाती हैं। सारी की सारी बांसवाड़ा में है। टाइटल क्या था, महंगी जीन। कहाँ पे टांगी हुई थी, काली खूंटी पे। अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, काली खूंटी पे जीन टांगी हुई थी, ठीक है। घटिया थी एक नंबर की, क्योंकि इटली से लेके आया था और बिल्कुल भी चली नहीं। मोरी होगी, उसके अंदर छेद हो गया। छेद होने से वहाँ से सीगल बांस आने लग गई। शर्म आने लगी उस मोरी वाली जीन को पहनते टाइम। फिर किसी ने क्या बोला कि नई सिला ले। तो दर्जी की दुकान पे बैठा है, गोदी में रख के बैठा है, गोद के अंदर उस कपड़े को, जीन वाले को, पता नहीं कब बारी आएगी उसकी। तो ये हिंदी में हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका है मैंगनीज महंगी जीन का, महंगी जीन। अब एक जगह और याद करवा देता हूँ आपको दूसरी लाइन से। नगद पैसे है नहीं जीन लई, उधार ले जाओ फिर तो राज हो गए हमारे। कई बार की हुंदा अपने कोले नगद पैसे नहीं होंदे, तो वो जिहड़ा शॉप वाला सीगा वो की कहंदा, तुसी उधार ले जाओ, अपने तो राज हो गए, फिर तो उधार चक लांगे काम। तो यहाँ से क्या याद होता है, देखो, राज से आ जाएगा राज संबंध। नगद पैसे है नहीं, नगद से नगेड़िया, नगद से नगेड़िया। तो ये एक जगह और याद रखनी है, नगेड़िया राज संबंध। क्या लेने गए थे, महंगी जीन, मैंगनीज। तो इतनी सारी आपको याद हो जाती हैं मैंगनीज की। सिंपल है। काली खूंटी पे क्या टंगी थी, जीन टंगी थी। नेक्स्ट हमारा खनिज है रॉक फास्फेट। इसको भी पंजाबी टोन में याद करेंगे। देखो, रॉक
का नाम आपने सुना होगा, जो अपने रेसलिंग देखते हैं उसमें रॉक आता है, द्वानी जॉनसन, जो हॉलीवुड एक्टर भी है, आजकल ज़्यादातर फिल्में बनाता है। रॉक, द रॉक, इफ़ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, ये उसकी लाइन होती है। तो रॉक जो है उसकी आजकल आपने अगर पोस्ट देखी हो, बिल्कुल पतला सा हो चुका है वो, और उसके कोट पैंट पहना होता है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ही सुकड़ गया है। तो यहाँ से अपने एक लाइन याद रखनी है पंजाबी टोन में, ਜਿਹੜਾ रोक आ ना, रोक दे कोट पाया जमा नहीं जचदा। हुण कोट पाया जचदा ही नहीं, पता नहीं किने टूणा करता, अंब बन गया सुक के, अंब बन गया, बिल्कुल ही अंब जा बन गया सुक के, ਜਿਹੜਾ चूसन वाला ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, पता नहीं किने चूसता अंब, टूणा किया पता नहीं किने। हुण कोट पाया जमा ही नहीं जचदा। एक तो यार बदुआ देने वाले वाले है, बैडवास करने वाले बाले आ यार। अब यहाँ से आपको याद क्या होता है, रोक दे कोट पाया जमा नहीं जचदा। तो जमा से जामर, कोट पाया कोटड़ा, जामर कोटड़ा पहली जगह। पता नहीं किने टूना करता, टूना से माटून, माटून दूसरी जगह। ठीक है जी। अंब बन गया सुक के, अंब से अंबेरी। ठीक है। बदुआ देने वाले बहुत है यार, बदुआ मतलब बैडवास, तो चौथी जगह है बैडवास। 4 जगह हैं कहाँ पे, उदयपुर के अंदर, ये याद रखना पड़ेगा। मैंने तो दया आँदी है बेचारे ते किमें बन गया सुक के, ऐ याद कर लियो, दया सी उदयपुर। तो ये 4 जगह हैं, जामर कोटड़ा, माटून, अंबेरी, चौथी कड़ी सीगी बैडवास। बैडवास प्रताप नगर, दोनों याद हो जाएंगे तो टोटल 5 हो जाते हैं। बैडवास अलग है, बींडर बैडवास, एक है बैडवास प्रताप नगर, जिसमें बैडवास आ गया मतलब रॉक फास्फेट वाली है, वो उदयपुर में है। बताओ, उदयपुर के याद होगी। दूसरी लाइन पे आ जाएं। दूसरी लाइन में क्या है देखो, जो रॉक है ना, रॉक हैगा बॉडी बिल्डर। और बॉडी बिल्डर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਵ ਲੁਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਚੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਜੁਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕ, ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਵ ਲੁਵ नहीं करता, पूरा आड़ू है पूरा। तो यहाँ से क्या याद हो जाएगा, आड़ू से अडूचा अडवाणी। लव लव नहीं करता, लव अलवर। अलवर में कौन सी जगह है, अडूचा अडवाणी। रॉक फास्फेट के लिए फेमस है, अडूचा, आड़ूआ पूरा, लव लव नहीं करता। जो दी आप कमर देखिए, कमर बैक, बैक पूरी है सी शेप की, ऐसे। सी कैसे होता है, ऐसे होता है ना सी शेप, तो यहाँ से ऊपर से चौड़ी है, नीचे से ऐसे गोल सी हो जाती है, तो सी शेप की है, ऐसे याद रखना। वैसे तो वी शेप होती है, सी शेप की है थोड़ी सी, क्योंकि सूख गए ना आम बनकर, तो ऐसे याद रखना। तो क्या है, उसकी जो कमर है वो कैसी है, कैर, पूरी कैर टाल दी है कमर, तो सी शेप की है। तो कमर से कमरपुरा, सी शेप, सी से सीकर। और कहर है पूरी, कहर से कैरपुरा, कमरपुरा, कैरपुरा, सीकर। किसकी कमर, रॉक की, तो रॉक फास्फेट। तो टोटल कितनी जगह याद करवा दी, जामर कोटड़ा, माटून, अंबेरी, बैडवास, बैडवास प्रताप नगर 5, कमरपुरा, कैरपुरा, अडूचा अडवाणी, 8 जगह आपको याद हो चुकी हैं। रॉक का सीन याद रखना है, हॉलीवुड एक्टर। रॉक दे कोट पाया जमा नहीं जचदा, टूना करता पता नहीं किने, अंब बन गया सुक के। बैडवास बहुत करते हैं यार। कमर देखिए ना वो, तो कह रहा पूरी सी शेप च, आड़ूआ पूरा, लव लव नहीं करता, पर ते पूरी स्टोरी ऐ लुट बन जाती है सारी रॉक के उत्ते, ते थोनों 8-9 जगह याद हो जाती है। सिंपल।
नेक्स्ट हमारा खनिज है जिप्सम। जिप्सम में वर्ड उठाना है जिप। जिप आपको पता है ना, जिप लगी होती है, जीन के ऊपर जिप होती है, बैग के ऊपर जिप होती है, जिप। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बिल्कुल बद्दा सा आदमी, बद्दा दिखने वाला आदमी बाजार में आया और उसने क्या बोला, जहाँ पे जिप की दुकान थी उसको जाकर बोला कि सारी की सारी जिप किस में डाल दो, बोरे के अंदर डाल दो। अब वो बद्दा सा आदमी था तो लोगों को क्या लगा, किसके पास कौन सा पैसे होने हैं, भिखारी तो लगता है। तो किसी ने उसके ऊपर गौर नहीं किया कि ऐसे ही फेंक रहा है, बोरा भर के जिप थोड़ी लेके जाएगा, बद्दा सा आदमी है। किसी ने जब गौर नहीं किया तो उसने एक और पोटली थी उसके पास, उसकी गांठ खोल ली। जब गांठ खोल ली तो सभी की आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि उसमें पैसा ही पैसा था पूरी बोरी के अंदर, पोटली में। फिर सारे दंग रह गए और उसने दोबारा फिर क्या मांग की, जिप की, कि भरो अब तो भरो बोरी के अंदर सारे की सारी जिप। तो यहां से क्या याद हो जाएगा, जब उसने पहली बार बोला था तो किसी ने गौर नहीं किया, गौर नहीं किया ना गौर। तो ये सारी की सारी जगह जो याद होंगी आपको नागौर के अंदर है। ट्रिक किसकी है, जिप की, तो जिप्सम याद हो गया। अब नागौर में जगह कौन कौन सी हैं बताओ। उसने क्या कहा था, पहले तो आदमी कैसा था, बद्दा सा आदमी था। तो एक तो जगह है बदवासी, दूसरी है बदाना। बद्दा सा आदमी, बदवासी, बदाना, दो जगह याद होगी। बदवासी बदाना, बद्दा सा आदमी था। बाजार में आकर उसने क्या किया था, बाजार में आकर उसने बोला था कि सारे की सारी जिप बोरी में डाल दो, तो जिप्सम याद हो जाएगा। किसी ने गौर नहीं किया ना गौर में सारी जगह हैं। फिर उसने जब गांठ खोल ली थी पोटली की, गांठ से आ जाएगा गोठ मांगलोद, गांठ से गोठ मांगलोद, गोठ गांठ, गांठ खोली बोरी की तो पैसा ही पैसा था, सारे दंग रह गए। फिर उसने दोबारा क्या किया, मांग की, मांग से आ जाएगा मंगोल। तो ये सारी जगह हैं, गोठ मांगलोद, बदवासी, बदाना, मंगोल, चार जगह। कहाँ पे, नागौर में। किसके लिए फेमस, जिप्सम के लिए। बद्दा सा आदमी था, बाजार में आकर उसने क्या बोला कि सारी की सारी जिप बोरी में डाल दो। किसी ने गौर नहीं किया उसकी शक्ल देखकर। बाद में उसने पोटले की जब गांठ खोली तो उसमें पैसा ही पैसा था, सारे दंग रह गए। तो उसने दोबारा क्या बोला, अब डालो जिप। ठीक है जी। गोठ मांगलोद गांठ, बदवासी बद्दा सा आदमी, बदाना बद्दा सा आदमी, मंगोल मांग की, नागौर किसी ने गौर नहीं किया पहले, नागौर। छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार जीन होती है ना, उसकी जो जिप है वो फंस जाती है, आपको पता है कहाँ फंस जाती है, सूंड के अंदर। तो हम यहाँ पे ऐसे कैसे याद करना है कि हमारे वाली जो सूंड है, जैसी हम जिप खोलते हैं तो उसमें फंस जाती है। तो ऐसे थोड़ा सा फनी टाइप से याद रहेगा आपको, हमारे वाली से हमीर वाली, सूंड फंस जाती है, सूंड से फल सूंड, जैसी हम जिप खोलते हैं, जैसे ही से जैसलमेर, जैसे ही जैसलमेर, सूंड से फल सूंड, हमारे वाली से हमीर वाली, जिप खोलते हैं ऐसे जिप्स। तो याद हो जाएगा ना, टिक लग जाएगा आराम से। हमारे वाली सूंड जो है, जैसी हम जिप खोलते हैं उसमें अटक जाती है। कई बार छोटे होते हैं बच्चे तो ऐसा हो जाता है सीन कई बार। तो ये चीज़ है, हमीर वाली, फल सूंड, जैसलमेर। और लास्ट हमारी ट्रिक है हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में क्या है, जैसे अगर आपने बिस्तरे जो होते हैं, बिस्तरे की अगर जिप लेनी है, चाहे आपका जो पल्लू है उसके ऊपर अगर आपने जिप लगानी है, तो आप हनुमानगढ़ में आ जाइए। पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, बस कुछ मर्जी ले लो, बिस्तरे की जिप ले लो, पल्लू की जिप ले लो। तो जिप से तो जिप्सम याद ही है। हनुमानगढ़ में कौन सी जगह है, बिस्तरे से बिरसासर, पल्लू से पल्लू है ही,
धन होना चाहिए, बस धन से आ जाएगा धनासिया। 3 जगह याद रखनी है हनुमानगढ़ में। बिस्तरे की, पल्लू की, सबकी जिप मिल जाएगी, धन होना चाहिए बस। हनुमानगढ़ से मिलती हैं, सिंपल। तो आपको टोटल कितनी जगह याद होगी? गोठ मांगलोद, बदवासी, बदाना, मंगोल, हमीरवाली, फलसूंड, बिरसासर, पल्लू, धनासिया। टोटल 9 जगह आपको याद करवा दी मैंने जिप्सम की। स्टोरी किसकी है? जिप। एक तो बद्दे आदमी वाली होगी, सीन बना हुआ है आपके माइंड में। दूसरा हमारे वाली सूंड वाली याद हो गई। और तीसरी किसी की जिप लेनी है, कहाँ पे? आ जाओ हनुमानगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा खनिज है अब्रक। अब्रक से आपको वर्ड उठाना है अबे रुक। तो पहली लाइन क्या है? अबे रुक, मेरा दांत भून चुका है, टांका लगवाना पड़सी, नाटक नहीं करसी, पोटली खोल, बील से टांका लगवाना पड़सी। इस जंगल में फिर रहे होते हैं 2 दोस्त। एक के दांत के ऊपर चोट लगती है, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा दांत भून चुका है, टांका लगवाना पड़ेगा, टांका लगवाना पड़सी। और दूसरा क्या बोला? नाटक नहीं करसी। उसको क्या लगा कि ऐसे ही नाटक कर रहा है, नाटक नहीं करसी। दूसरा बोला अरे पोटली खोल, पैसे वाली पोटली खोल, टांका लगवाना पड़सी इस जंगल में। अब जंगल में फिर रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर थोड़ी मिलेगा, बील से टांका लगवा रही। तो यहाँ से आपको याद क्या होता है? देखो, बील से इसलिए उठाया है जंगल में क्योंकि बीलवाड़ा में जगह है ये सारी की सारी। अबे रुक, ठीक है। मेरा दांत भून चुका है, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो आपको याद हो जाएगा दांत से दांता, दांत से दांता जगह। भून चुका है बुनास, दूसरी जगह कौन सी है? बुनास। टांका लगवाना पड़सी, टांका से टूंका, 3 जगह होगी, दांता, बुनास, टूंका। उसके बाद क्या बोला उसने? नाटक नहीं करसी। नाटक से याद आएगा नटकी खेड़ी, नटकी खेड़ी। पोटली खोल, बील से टांका लगवाना पड़सी, पोटली खोल से पोटला, और बील से टांका लगवाना पड़सी मतलब बीलवाड़ा में जगह है, सिंपल। अबे रुक, मेरा दांत भून चुका है, टांका लगवाना पड़सी, नाटक नहीं करसी, पोटली खोल, बील से टांका लगवाना पड़सी इस जंगल में। ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब्रक में क्या क्या जगह आ गई? दांता, दांत भून चुका है, बुनास, टांका लगवाना पड़सी टूंका, और नाटक नहीं करसी नटकी खेड़ी, पोटली खोल से पोटला, बीलों से टांका लगवाना पड़ेगा बीलवाड़ा में। सारी की सारी जगह हैं किसकी? अबे रुक, अब्रक की। और दूसरी लाइन क्या है? अबे रुक, चंपा मेरी है। नहीं 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 नहीं, चंपा तो मेरी है, आज आज के लिए मेरी है। तो यहाँ पे 2 दोस्त हैं, दोनों ही चंपा से प्यार करते हैं, दोनों के साथ वो चैटिंग करती है। तो वो क्या बोल रहा है? अबे रुक, चंपा मेरी है। तो दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, चंपा तो मेरी है। तो पहले वाला क्या बोल रहा है? आज आज के लिए तो मेरी है, आज तो मुझे चैटिंग करने दे। तो यहाँ से क्या याद हो जाएगा? आज आज मेरी है, आज मेरी, आज मेरी अजमेर। अब अजमेर में कौन सी जगह है? देखो, चंपा से चंपा मेरी, चंपा किसकी है? चंपा तो मेरी है। तो चंपा मेरी अजमेर में भी अब्रक है। और उसने क्या बोला था? नाए 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 मेरी है, नाए नाए से बिनाए। तो बिनाए और चंपा मेरी दोनों जगह अजमेर में। अबे रुक, मैसेज कर रहा था वो, अबे रुक, चंपा मेरी है। नहीं, चंपा तो मेरी है, आज के लिए चंपा मेरी है। तो यहाँ से आपको याद रहेगा अब्रक चंपा मेरी और बिनाए अजमेर में। बाकी ऊपर वाले आपको दांत की स्टोरी से याद रहेगा, जंगल में फिर रहे थे, बील से टांका लगवाया था दांत के ऊपर, दांता, बुनास, टूंका, नाटक खेड़ी,
और पोटला, भीलवाड़ा, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा खनिज है कोयला, और कोयला में आपको एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, लेकिन खनिज जो हैं, जो उनकी जगह है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। एंड में मैं सभी जो खनिजों की ट्रिक दी है उनके क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और आप खुद वहाँ पे बिना याद किए टिक करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। 100% आपके सारे क्वेश्चन टिक लग जाने हैं। अब आपने सिर्फ ये वीडियो पूरी सुनी है, आगे क्वेश्चन आएंगे और उसके आप आंसर देना कमेंट के अंदर, मेरे आंसर देने से पहले देखना आप, ठीक है। स्टोरी ही ऐसी है। तो यहाँ पे कोयला की स्टोरी है, एक कोयल की। एक कोयल है जो नीम के ऊपर बैठी है। कोयल कहाँ बैठी है? नीम के ऊपर, और नीचे आ चुकी है बाढ़। नीम के ऊपर बैठी कुरला कुरला कर रही है, कुरला रही है, रो रही है बेचारी, नीचे बाढ़ आ चुकी है, बरसात ही बरसात हो रही है, तो कुरला रही है कोयल नीम के ऊपर बैठी हुई। अब नीचे जब बाढ़ आ गई तो नीचे टहनियाँ भी होंगी, पेड़ों वगैरह की टूटी हुई, पानी के साथ बह के आएंगी, तो नीचे एक जाल सा बन गया, जाल बन गया, और कोयल जो है उस जाल के अंदर जाके फंस गई, क्योंकि ऊपर बरसात हो रही थी, कुरला रही थी, और नीचे आके गिर गई और उस जाल के अंदर फंस गई। अब जाल में फंसने से उसका जो बूथा था, जिसको हम पंजाबी में बूथा बोलते हैं, फेस को, थोपड़े को, तो उसका जो बूथा था वो बद्दा हो गया, गंदा सा हो गया, जाल में फंसने से बूथा कैसा हो गया? बद्दा हो गया। दूसरी तरफ एक किसान है जो खेत में खड़ा हुआ है। अब बाढ़ का पानी जो है उसके खेत में भी आएगा, तो जो मेड़ होंगी, मेड़बंदी की होगी, क्या वो टिक जाएगी बाढ़ के पानी से? नहीं टिकने वाली। तो वो क्या बोल रहा है? वो अपनी माता को याद कर रहा है, देवी को, माता सुख रख, इतनी बाढ़ से तो मेरा क्या है, जो मेड़बंदी भी नहीं टिकेगी, कपड़े लाने जोगा तो कर दे, मतलब इतना पैसा तो कमा लूँ फसलों को बेच कर कि कपड़े तो ले आ सकूँ, कपड़े लाने जोगा तो कर दे मुझे। तूने तो बिल्कुल ही गौर नहीं किया मेरे ऊपर, माता सुख रख, उसको बोलेगा ना, प्रार्थना कर रहा है। और जो बाढ़ का पानी उसके खेत में जा रहा था, साथ में सारे के सारे पशुओं की जो मोक है, गोबर है, वो सारा भी उसके खेत में जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के पानी से जो सड़कों के ऊपर गोबर होता है वो भी साथ में जाएगा, तो सारी की सारी मोक जो है वो भी खेत में जा रही है। तूने तो बिल्कुल ही गौर नहीं किया मेरे ऊपर, मैं तो तेरा भगत हूँ। तो ऐसा प्रार्थना करेगा ना, गौर ही नहीं किया तूने, कपड़े लाने जोगा तो कर दे, इतनी बाढ़ कहाँ से ले आई, ठीक है। अब आपको अगर पता हो कि अभी पंजाब में हाल ही में क्या आई थी, बाढ़ आई थी, तो पंजाबियों ने क्या किया था, गाँव गाँव में जाकर सेवा की थी ना, जो बाढ़ से ग्रसित जो गांव थे, लोग थे, उनकी सेवा की थी, उनको क्या बांटे थे, पानी बांटा था, उनको खाना भी बांटा था, रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड की थी। तो पंजाब के लोगों ने सेवा की थी जब बाढ़ आई थी, है ना। इतनी चीज़ें याद होगी आपको। नेक्स्ट, अब जो किसान है वो सोच रहा है कि मैंने कितना कुछ सोचा था कि फसल को बेचकर मैं सभी में गुड़ बांटूंगा, मीठा बांटूंगा, गुड़ बांटूंगा सभी को, और जो मेरा बापू है वो मेरा खुश हो जाएगा जब फसल बिकेगी, अच्छा पैसा आएगा, जो बनिया है उसका सारा उधार मैं चुकता कर दूंगा। सारा का सारा प्लान ही चौपट हो गया बेचारे का। ये सोच रहा है बैठा हुआ, सारा प्लान चौपट कर दिया बाढ़ ने। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको याद होगी सारी स्टोरी, सिंपल सी। अब याद क्या क्या होता है इससे, देखो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। देखो, कोयल की स्टोरी है, कोयल से तो याद रहेगा कोयला, कोयला तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मुझे बताओ, कोयला जो कोयल है वो कहाँ बैठी थी?
सर नीम के पेड़ के ऊपर बैठी थी। तो नीम से क्या याद रहेगा आपको? नींबला। एक तो है नींबला, एक है नींबला कोट नागोरडा। दोनों में नीम आ रहा है, याद हो जाएगा, टिक लग गया। मुझे बताओ क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो ये सारे के सारे जो कोयल से रिलेटेड है लाइन, उसमें आपको बाड़मेर में सारी जगह हैं। तो नींबला भी बाड़मेर में है, नींबला कोट नागोरडा भी बाड़मेर में है। अब बाढ़ मतलब ऊपर बैठी थी नीम के पेड़ के ऊपर, बाढ़ आने के बाद वो रो रही थी, मतलब कुरला रही थी। तो कुरला रही से आपको याद रहेगा कुरला। जगह का नाम ही क्या है? कुरला है। अब नीचे बाढ़ आई तो टहनियाँ थी, तो उसके जाल में क्या है? वो फंस गई थी। तो जाल से याद रहेगा जालीपा। मुझे बताओ जाल में कैसे फंस गई? वो तो नीम के पेड़ पे बैठी थी, तो नीम के पेड़ से नीचे गिर गई थी वो। गिर से आ जाएगा गिरल, गिरल। ठीक है जी। तो गिरने के बाद उसका जो बूथा था, फेस उसका, वो कैसा हो गया था? भद्दा हो गया था। बूथा से आएगा बोथिया। बूथा से क्या आएगा? दो जगह आएंगी, बोथिया और बोथिया बरका डूगा। दोनों जगह बाड़मेर में, बोथिया, बोथिया बरका डूगा। बूथा कैसा हो गया था? बद्दा। बद्दा से बाद का, बद्दा से क्या आ जाएगा? बाद का। बूथा बद्दा हो गया था। तो इतनी चीज़ें बताओ मुझे पहले, क्या क्या याद हो गया आपको? कोयल बैठी थी नीम के ऊपर, कोयल से कोयला, नीम से निम्बाला, और दूसरी जगह निम्बाला कोट नागोरडा। ठीक है। कुरला रही थी क्योंकि बाढ़ आ गई थी, कुरला से कुरला जगह। नीचे गिरी गिरल, किसमें फंसी? जाल में, जालीपा। और उसका बूथा जो है, बूथा से बोथिया, और बोथिया बरका डूगा। कैसा हो गया था? बद्दा से बाद का। कितनी जगह होगी? 8 जगह आपको याद होगी। कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। किसके लिए? कोयला के लिए। कोयल की स्टोरी है, बाढ़ आई थी तो बाड़मेर। फिर हमने बात याद की थी किसान की, एक अलग स्टोरी साथ में चल रही थी किसान की। अब किसान से क्या याद रहेगा? कसनाऊ। किसान से कसनाऊ। उसने क्या बोला था? माता के आगे प्रार्थना की थी, तो माता सुख। कि तूने गौर नहीं किया। ये सारी जगह मतलब कहाँ पे हैं? गौर नहीं किया, नागौर। अब ये जगह सारी कहाँ पे है? नागौर में। किसान वाली स्टोरी वाली। किसान से कसनाऊ, माता सुख रख, कपड़े लाने जोगा तो कर दे, तो कापड़िया की डानी। कपड़े लाने जोगा तो कर दे, कापड़िया की डानी। ये मेड़ जो है ये भी नहीं टिक रही, खेतों वाली मेड़ से मेड़ता रोड। और पशुओं की मोक जो है, गोबर, वो सारा आ रहा था मोकला। इतने सारे हैं। माता सुख, कसनाऊ, मोकाला, मेड़ता रोड, कापड़िया की डानी। ये सारे कहाँ पे हैं? नागौर में। माता ने क्या नहीं किया? गौर ही नहीं किया तूने। कपड़े लाने जोगा तो कर देती, माता सुख रख। ठीक है, तो ऐसे ही याद करवाया। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि उसका प्लान क्या था, सारा चौपट हो गया था। उसने सोचा था कि जो फसल है वो बिक जाएगी तो मैं गुड़ बांटूंगा। बिक जाएगी, बिक जाएगी से बीकानेर। अब बीकानेर की सारी जगह याद करवा देता हूँ। उसने क्या बोला था कि जब फसल फसल बिक जाएगी तो मैं गुड़ बांटूंगा। गुड़ से याद रखना है गुड़ा। बापू खुश हो जाएगा मेरा, बापू से बापेयू। बापू खुश हो जाएगा, बापेयू। बनिया का उधार चुकता कर दूंगा, बनिया से बनिया। ठीक है, तो सारा प्लान क्या हो गया उसका? चौपट प्लान से पलाना। ये सारी जगह कहाँ पे है? बीकानेर में। क्योंकि उसने क्या सोचा था कि फसल बिक जाएगी तो मैं गुड़ बांटूंगा, मेरा बापू खुश हो जाएगा, बनिया का उधार चुकता कर दूंगा। लेकिन सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। ये सारी जगह 4 कहाँ पे हैं? बीकानेर के अंदर। फसल बिक जाएगी सी ये स्टोरी थी, बाढ़ का सीन है। ठीक है। फिर हमने बताया था कि पंजाब में हाल ही में बाढ़ आई थी तो उन्होंने सेवा की थी। तो यहाँ से क्या आएगा? सेवाड़ा। कहाँ पे जगह है? जालोर में। क्या बांटा था उन्होंने? पानी बांटा था ना, पानी मतलब जल। तो जल बांटा तो उन्होंने सेवा की थी, सेवा से सेवाड़ा। सेवाड़ा जालोर के अंदर है।
तो टोटल कितनी जगह याद होगी देखो। एक तो आपको याद हो गया जालीपा, एक, दूसरा गिरल, तीसरा बोथिया, फिर बादका, कुरला, निम्बाला, बोथिया बरका डुगा, निम्बाला कोट नागुडा, पलाना, गुड़ा, बापेयू, बनिया, उसके बाद माता सुख, कसनाऊ, उसके बाद मोकाला, मेड़ता रोड, सेवाड़ा। 17 जगह जो है 17-18 के करीब आपको जगह याद करवा दी इस सिंपल से सीन से। बाढ़ का सीन है, कोयल है, एक किसान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खनिज है सीसा जस्ता। ठीक है, सीसा जस्ता में एक लाइन तो ये है कि एक बील है, बील क्या समझता था, मोदी को देवता मानता था, और देवता मानकर उसने क्या दिया, उसको गुलाब दिया मोदी को। किसने? बील ने। फिर किसी आदमी ने उसको सच का शीशा दिखाया कि ये देवता नहीं है, ये तो दानव है। ये बाहर से क्या है, देवता लगता है, अंदर से दानव है, सारों को खा गया ये। तो बील क्या मानता था, मोदी को देवता मानता था, और उसने उसको गुलाब दिया। फिर किसी ने उसको सच का शीशा दिखाया कि ये तो दानव है। तो एक सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, बाकी कई हैं जो ऐसे गुस्सा मत मारना भाई। तो सीसा, उसने शीशा दिखाया, शीशा से सीसा, याद रहेगा सीसा जस्ता। मोदी से याद रखना है सामोदी। बील था, भीलवाड़ा की जगह है, जो भी मैं याद करवा रहा हूँ भीलवाड़ा के अंदर है। मोदी से सामोदी जगह। देवता मानता था उसको देवास, देवपुरा। देवास और देवपुरा में देव मिल रहा है, मतलब देवता मानता था। और एक जगह है गुलाबपुरा। 4 जगह आपको याद रखनी है इस लाइन से कि जो बील है वो मोदी को देवता मानता था और उसने उसको गुलाब दिया। फिर किसी ने सच का शीशा दिखाया उसको। दूसरी लाइन आपने याद रखनी है कि एक जो लवर है, जो लवर होते हैं ना आशिक, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दिया, शीशे की गुड़िया गिफ्ट की। गिफ्ट देते हैं आजकल के लवर, उसको क्या दी, गुड़िया दी, किसकी, शीशे की बनी हुई। तो यहाँ से याद रहेगा गुड़ा किशोरी दास। अलवर लवर था, अलवर में है, किसकी ट्रिक है, शीशे की दी थी, सीसा जस्ता। तो 2 लाइनों से आपको ये जो जगह हैं आपको याद रहेंगी। टोटल 5 जगह याद करवा दी। बाकी जो फेमस है ना, जहाँ से चांदी निकलती है वहीं से सीसा जस्ता। चांदी की फेमस आपको याद ही है कौन सी है, जावर माइन हो गया, उदयपुर की फेमस है, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं जो फेमस है वो तो आपको याद रहेंगी। बाकी ये जो है ये भी याद रखनी है, लाइन से आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा खनिज है टंगस्टन। अब टंगस्टन में आपने याद रखना है टांग। तो किसी की टांग फंसी हुई है कहीं ना कहीं, टांगों से रिलेटेड ये लाइनें हैं। तो पहली लाइन क्या है, आपने देखा होगा शादी ब्याह के अंदर जो सालियाँ होती हैं ना, वो जीजू की या तो क्या होती हैं, जुत्ती जो होती है उसको चुरा लेती हैं या कुछ ना कुछ और काम करती हैं। तो इस वाली शादी में क्या किया, सालियों ने जीजू की टांगें बांध दी। टांगे ही बांध दी ताकि जब जुत्ती को चुरा के भागे तो जीजू उठ ना सके, खड़ा ही ना हो सके। तो सालियों ने सिरा प्लान बनाया, कहते हैं आपको सिरा प्लान बनाया। सालियों ने सिरा प्लान बनाया, जीजू की टांगे ही बांध दी। टांगे से टंगस्टन। सालियों ने प्लान बनाया, तो सालियों से याद रखना है सालियों का बेरा। सिरा प्लान से सिरोही, सिरा सिरोही। तो सालियों का बेरा सिरोही में टंगस्टन। पहली लाइन से हो गया याद। दूसरा, पाली के नाना ने टांगों से पाद छोड़ा। तो एक फनी सी लाइन है, पाली है, अब कोई भी पाली होगा तो वही महसूस मत करना, उसका नाना जो है उसने टांगों के बीच में से क्या छोड़ा, पाद छोड़ा है। तो यहाँ से क्या याद रहेगा, पाली में कौन सी 2 जगह हैं, नाना कराब,
नाना ने छोड़ा था नाना कराब, क्या छोड़ा था? पाद। पाद से पदराला, पाद से क्या आ जाएगा? पदराला। तो पाली के नाना ने टांगों से पाद छोड़ा है चादर के अंदर में से, तो टांगों से टंगस्टन याद रहेगा। तीसरी लास्ट लाइन है, रेवत पहाड़ी से कौन गिर गया है? गिर गया को पंजाबी में कहते हैं डिग पिया। कौन डिग पिया? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵਤ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਪਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗੀ ਰੀਆ ਸੀਗੀ ਗਰਲਫ੍रेंड, वो कहनी गौर तक कर ले कर पंगे लेना रे नहीं गए। तो यहाँ से क्या याद रहेगा? गौर से तो नागौर हो गया, अब नागौर की जगह आएगी एक तो रेवत पहाड़ी, डिग गया सीगा डेगाना बाकरी, रिया उसकी गर्लफ्रेंड रेव रिया, किस में अटका था जाके? पीपल के पेड़ में, पीपलिया। सारी जगह कहाँ पे है? नागौर में। गौर तो करता पंगे लेता रहता है, ठीक है। तो ये सारी किसकी हैं? हाँ, उसकी टांग ही फंसी होगी ना पीपल में, तो टंगस्टन। तो ये टंगस्टन की ट्रिक हो चुकी है। चलो अभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ट्रिक कितनी कारगर साबित होती है हमारी। तो हमारे पास नाथ पब्लिकेशन का ही क्या है, भूगोल का क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक भी है। तो यहीं से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, कोशिश करना आप साथ में कमेंट पहले ही कर देना पॉज करके, बाकी मैं उसके बाद आपको आंसर बताऊँगा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? पहला भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर या डूंगरपुर। कौन सा खनन क्षेत्र है? सबला लोहारिया। लोहारिया से मतलब क्या ट्रिक थी? लोहे की तलवारों से कई लोग डंगरों की बलि दे देते हैं, आ गया ना याद? तो क्या आएगा? डूंगरपुर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोल क्षेत्र में खाने हैं, कोयला, तांबा, लोहा या मैंगनीज। तो एक तो हमने लाइन याद की थी, मैरिज में बान के रूप में लोहे के कंगन दे आया, ठीक है। तो मोरिजा बानोल से पता लग गया होगा। दूसरी एक ये भी ट्रिक थी कि जो आयरन मैन है उसकी बॉडी देखकर सारे थर थर कांपते हैं, दया की भीख मांगते हैं। तो नाथरा की पाल में भी आयरन था, मतलब आयरन तो लोहे का क्या है, ये लोहे की क्या है? खाने हैं। सिंपल था, आपको जगह भी याद है अगर जगह पूछ ली होती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लालसोट, रायसेला और बोमानी स्थान किस खनिज के लिए संबंधित हैं? नीम के नीचे सेल लगी है डोसे की, आयोनीरन करके, आ गया ना? नीम के नीचे सेल लगी है, तो नीमला रायसेला कहाँ था? डोसा में। किसकी सेल लगी थी? डोसे की। आयोनीरन करके, आयरन लोहा, तो लोहे का यहाँ पे टिक लग जाएगा सिंपली। लाल सोट पता ही है आपको, डोसा में। नेक्स्ट आपके जैसे ये हो गया, तांबे की खाने कुशलगढ़, सेनपरी व भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? अलवर, भीलवाड़ा, कोटा या झुंझुनू। तो तांबा मतलब कॉपर, मतलब पुलिस, तो पुलिस वाले सारी लाइनें याद कर लो। जगह बता देता हूँ मैं, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगत का बास। आ गई याद वो वाली ट्रिक? दरी खोकर भाग गया था वो मुंडा, दरी खोकर मुंडा भाग गया था। वो कहते इसको थाने में लेके चलो, वहाँ पे सेना पूरी है, तू है बड्डा भगत। वो तो कहता मैं तो आशिक हाँ जी, हाँ हाँ तू तो रब दा लवर हाँ, लवर से आ गया था ना, अलवर यहाँ पे क्या है हमारा टिक लग जाएगा, सारी स्टोरी रिकॉल हो जाती है। उसके बाद
हाँ यही आ गया। खोंदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, सीधा ही आ गया। खोंदरीबा, तांबे की खाने, लोहा यसक की खाने, चूने के पत्थर, कोयला की खाने। खोंदरीबा खोकर क्या भागा था, दरी। वही अभी जो स्टोरी बताइए, खोकर दरी को भाग गया तो अलवर आएगा। किसकी खाने थी ये, खाने किसकी थी, पुलिस, कॉपर, तांबा, तांबे की खाने। नेक्स्ट आ गया, चांदमारी तामर परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। चांदमारी, चांद ने मेरे मारी है, तो पुलिस के पास ले जा, वो झुलसा देंगे उसको, झुंझुनू आ जाएगा, टिक लग गया। उसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन कथनों वाले हैं तो वो तो पता नहीं लगेंगे आपको। जैसे ये आ गया एक, भीलवाड़ा जिले के अंगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज है, जस्ता, अब्रक, तांबा या कैल्साइट। अभी मैंने बताया था मोदी को देवता मानकर उसने गुलाब दिया था, किसने, भील ने, तो भीलवाड़ा। फिर उसको किसी ने शीशा दिखाया, मतलब शीशा जस्ता, तो शीशा जस्ता टिक लग जाएगा, गुलाबपुरा इसमें आ रहा है। उसके बाद देखो, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, स्थित है। गोठ मांगलोद है जी, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या हनुमानगढ़। देखो जिप्सम है मतलब जिप वाली स्टोरी याद कर ली, बोरी लेके आया था भिखारी सा भद्दा सा दिखने वाला आदमी, उसने गांठ खोल ली थी, पैसा ही पैसा आ गया था, पहले किसी ने गौर नहीं किया, टिक लग गया, तो नागौर टिक लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, सीसा जस्ता, मैंगनीज, रॉक फास्फेट या चांदी। आपको बताया था रॉक वाली स्टोरी, रॉक को कोट अभी जमा ही नहीं जचदा, अंब जा बन गया सुख के, टूना करता किसी ने बैडवास, याद आ गया ना। तो जामर कोटा किसके लिए फेमस है, रॉक की स्टोरी, रॉक फास्फेट आ जाएगा। उसके बाद जैसे राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है, केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान या राजमहल। तो बताया था ना हीरा बनने के लिए आपको ताप की भट्टी में जलना पड़ेगा, तो सभी दुनिया के लोगों को आपके ऊपर मान होगा, आपके अंदर कोई भी कसर नहीं होगी, कसर नहीं होगी मतलब केसरपुरा, केसरपुरा और मानपुरा दो जगह थी प्रतापगढ़ के अंदर, तो यहाँ पे केसरपुरा आपका टिक लग जाएगा। फिर उसके बाद देखो अपने सुमेलित कीजिए वाले कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ी हो जाएगी काफ़ी वीडियो। अपने को तो मेन काम किससे था, ट्रिक्स से था, बाकी क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे होंगे, मिल जाएंगे आपको, मतलब आपका ईजिली टिक लग जाएगा, जो भी खनिज वाला आएगा कोई ना कोई स्टोरी आपको याद आ जानी है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मैच वाले हैं, सुमेलित वाले हैं। ठीक है, तो आप वो देख लेना क्वेश्चन, मैंने कुछ आपको आइडिया बता दिए कि अब आपका ऐसे टिक लग जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास होंगे, वहाँ से लगा लेना। थैंक यू जी। आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल कमेंट में बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा, और जो आगे वाले टॉपिक हैं उनके ऊपर हम ट्रिक लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया। थैंक यू।